हैरान रहता हूँ यूं चींटी को देखकर, हर वक्त लगी रहती है मेहनत में। कभी गिरती है तो कभी उठती है, हार मानना तो जैसे उसे आता ही नहीं। वो दिखने में छोटी बेशक है, पर हौसला उसका गजब का है। साथ मिलकर चलना और कभी न रुकना, यही तो उसका जीवन मंत्र है। तो हेलो दोस्तों, मैं अरुण शुक्ला रिलैक्स टेक इजी में आपका स्वागत है। आज भी मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही अच्छा वीडियो लेके आया हूँ, तो आप मेरे साथ लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए। तो चलिए दोस्त, हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वेलकम दोस्तों। दोस्तों, जब हम मनुष्य की तुलना अन्य जीव जंतुओं से करते हैं तो स्पष्ट जान पड़ता है कि ज्ञान विज्ञान का अहंकार रखने वाला मनुष्य अभी अपने सामाजिक संगठन और व्यवहार में उस स्तर तक भी नहीं पहुंचा है जहां तक कि कितने ही छोटे छोटे जीव जंतु, कीड़े मकड़ों लाखों वर्ष पहले पहुंच चुके हैं। दोस्तों, चींटियों, मधुमक्खियों, दीमकों, बर्रों का आंतरिक संगठन, अनुशासन, प्रियता और नागरिकता की भावना मनुष्यों की अपेक्षा बहुत उच्च कोटि की होती है, और उसी के आधार पर वो इतने लंबे काल से अपनी रक्षा करते आए हैं। दोस्तों, अभी तक प्राणी शास्त्र की खोजों से जहाँ तक जाना जा सकता है, मनुष्य की उत्पत्ति को 10 लाख वर्ष से अधिक समय नहीं हुआ है। जैसी स्थिति में आजकल घोर जंगली मनुष्य रहते हैं, उसको प्राप्त किए हुए तो 1-2 लाख वर्ष का समय ही गुजरा होगा। दोस्तों, इसके विपरीत चींटी और मधुमक्खी आदि के विषय में बहुत जांच पड़ताल करके प्रसिद्ध वैज्ञानिक जूलियन हक्सले और व्हीलर आदि ने यह निर्णय लिया है कि उनका विकास 25 लाख वर्ष पूर्व हो चुका था और तब से उनमें कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है। इनके संगठन का वर्णन करते हुए एक विद्वान डॉक्टर स्टॉकर्ड हेमन ने लिखा है कि समस्त सामाजिक कीड़ों में चींटियां सबसे अधिक सफल और कदाचित सबसे ज्यादा विचित्र है। उनकी समस्त जातियों की संख्या लगभग 3000 है। कुछ जातियां ऐसी होती है जिनके बिलों में रहने वाले कुल जीवों की संख्या 100 के आसपास ही होती है, और किसी किसी जाति के बिल में 5 लाख तक प्राणी रहते हैं। अंडा देने वाली थोड़ी सी रानियों को छोड़कर सभी कोई चींटी बहुत बड़ी नहीं होती। सबसे बड़ी नपुंसक चींटी की तोल भी कभी 1 ग्राम से अधिक नहीं होती। दूसरे शब्दों में, एक मामूली आदमी के वजन के बराबर होने के लिए 1 लाख से अधिक चींटियां तराजू के पल्ले में चढ़ानी पड़ेगी। यह तो सबसे बड़ी चींटी की बात हुई, जिनको आहार ढूंढने और शत्रुओं से युद्ध करने के लिए अपने शरीर को विशेष रूप से बड़ा और मजबूत बनाना पड़ता है। दोस्तों, छोटी चींटियां तो इनसे बहुत हल्की होती है। इन चींटियों में जो अनेक रहस्यपूर्ण प्रवृत्तियां देखने में आती हैं, उनमें सर्वाधिक महत्व की बात उनकी रोजाना व्यवस्था है। भोजन इकट्ठा करने का काम प्रायः श्रमिक चींटियां करती है, पर प्रत्येक समुदाय में अथवा एक बस्ती में रहने वाली समस्त चींटियों का पेट एक ही माना जाता है। इसलिए श्रमिक चींटियां जितनी आहार सामग्री पाती है, उसे अपने गले के नीचे के थैले में भर लेती है। उसमें से वे अपने हिस्से का थोड़ा अंश अपनी पाक स्थली में पहुंचा देती है, और शेष में से एक एक बूंद अन्य सबको बांट देती है। इसकी जांच करने के लिए वैज्ञानिक ने आहार ढूंढने वाली चींटियों के मार्ग में चीनी का गाढ़ा शरबत रख दिया और उसमें कोई रासायनिक नीले रंग का पदार्थ मिला दिया। श्रमजीवी चींटियों ने शरबत को खा लिया और बिल में पहुंचकर उसके समस्त निवासियों, बच्चों तक को वही खाया हुआ शरबत बांट दिया। दोस्तों, फल यह हुआ कि बस्ती में रहने वाले समस्त प्राणियों के पेट में से थोड़े नीलिमा झलकने लगी। इस प्रकार समस्त समुदाय का पेट पालन हो जाता है। दोस्तों, यदि मनुष्य समाज ने इस सिद्धांत को समझकर व्यवहार रूप से पालन करना आरंभ कर दिया होता, तो आज कहीं भी इतने चोर, डाकू, उठाईगिर, ठग, लुटेरे आदि नहीं मिलते। दोस्तों, यह तो स्पष्ट ही है कि व्यक्ति जब तक जीवित रहेगा, अपनी भूख प्यास की पूर्ति करने की समस्या तो
उसे सुलझानी ही पड़ेगी। यदि उसका पेट सीधी तरह नहीं भरेगा तो असदाचरण का आश्रय लेगा। समाज के भले बुरे का ख्याल छोड़कर जैसे बनेगा वैसे अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयत्न करेगा। इससे समाज का और उसका दोनों का ही अकल्याण होगा। दोस्तों, समाज के सब सज्जन, परिश्रमी और साधन संपन्न लोगों को शंकाकुल रहना पड़ेगा और उन कुमार्गगामी अपराधियों को सदैव शारीरिक और मानसिक कष्ट सहन करना पड़ेगा। दोस्तों, समाज उनको चाहे बाहर रखकर खिलाए और चाहे जेल में रखकर खिलाए, बिना खाए तो वो रहेंगे ही नहीं। इसलिए यदि मनुष्य चींटी और मधुमक्खियों के समतुल्य भी समझदारी से काम लेता तो आज उसकी अवस्था कहीं अधिक सुरक्षित होती। दोस्तों, चींटी की कुछ इंद्रिय जन्य शक्तियां भी मनुष्य से कहीं उच्च कोटि की होती है। वे अपने मुख के सामने के बालों से स्पर्श और घृणा का काम लेती है। हमको जो गंध आती है उसके द्वारा किसी वस्तु के रूप का ज्ञान कदापि नहीं हो सकता, पर चींटियां गंध से पदार्थ के रूप को भी समझ लेती है। जब चींटियों की विभिन्न बस्तियों के बीच लड़ाई हो जाती है तो वे भी गंध के सहारे ही मित्र और शत्रु की पहचान कर लेती है। अन्यथा न तो उनकी वेशभूषा भिन्न प्रकार की होती है और न वे अपने दल का कोई विशेष रण घोष ही करती है। वे जिस रास्ते पर होकर एक बार निकल जाती है उसे अपने पैरों की गंध के द्वारा ही फिर पहचान लेती है और इसी उपाय से दूर दूर तक इधर उधर घूमकर फिर अपने घर को वापस आ सकती है। दोस्तों, चींटियां अपने भरण पोषण के लिए अनेक प्रकार की विधियों से काम लिया करती है। दक्षिण अमेरिका की अट्टा जाति की चींटी पेड़ों से पत्तियां तोड़कर उनके छोटे छोटे टुकड़े करती है और फिर उनकी अपने बिल के भीतर क्यारियां में फैला देती है। कुछ ही समय में उनमें कुकुरमुत्ता के तुल्य वनस्पति पैदा हो जाती है। बिल के भीतर रहने वाली सभी चींटियां मुख्य रूप से इन्हीं को खाकर गुजारा करती हैं। इनको बागवान चींटियां भी कहा जाता है। दोस्तों, दूसरी फसल जमा करने वाली चींटियां भी होती है जो अपने बिलों में खेती से अनाज या घास आदि के बीज इकट्ठा करती है। ये अक्सर शुष्क अथवा मरुभूमि के प्रदेशों में रहती है। इन प्रदेशों में अक्सर बहुत समय तक सूखा पड़ जाता है और खाद्य सामग्री का अभाव हो जाता है। इसलिए चींटियां अपने बिलों के भीतर अधिक से अधिक तरह के बीज जमा कर लेती है और अभाव के दिनों में इन्हीं को खाकर गुजर करती है। दोस्तों, हमारे देश में पुराने समय में अकाल के दिनों में अनेक बार लोगों ने इन चींटियों के बिलों को खोदकर एक एक दो दो मन अनाज निकाला था। दोस्तों, कुछ चींटियां मनुष्य की तरह पशुपालन भी करती है। दोस्तों, लेमियंस नाम की अमेरिकी चींटी एक अन्य छोटे कीड़े को पालती है और उन्हें अनाज तथा पौधों की जड़ों के पास ले जाकर छोड़ देती है, जहां वे उसके रस को चूस लेते हैं। कुछ समय बाद चींटी उस कीड़े को अपने बालों से थपथपाती है, जिससे वे रस को उगल देते हैं और चींटियां उसे चाट लेती है। इस प्रकार वे इन जीवों से वही काम लेती है जैसा मनुष्य गाय और भैंसों को पालकर उनका दूध दूह कर लेते हैं। दोस्तों, इस प्रकार चींटियां, मधुमक्खियां, दीमक आदि जीव बहुत छोटे और नगण्य जान पड़ने पर भी सामूहिक शक्ति का इतना अधिक विकास कर चुके हैं कि बड़े बड़े जीव जंतु भी उन पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। जैसा मशहूर वे सांप और हाथी जैसे जोरदार जीवों को भी अपनी सामूहिकता के बल पर भगा देते हैं या मार देते हैं। वे सदा अपने सामुदायिक नियमों का पूरी तरह पालन करते हैं और फलस्वरूप किसी को भूखा नंगा नहीं रहना पड़ता है। दोस्तों, यदि मनुष्य इन जीवों से इस विषय में पीड़ा ले सका होता तो आज उसकी बहुत सी समस्याएं हल हो गई होती। अगर आसमां पे जाने की सीढ़ियां होती तो चींटियां हम इंसानों से पहले आसमां पे होती, क्योंकि उन्हें कभी थकावट नहीं होती है। तो आशा करता हूं दोस्त आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। तो आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और हाँ, कमेंट करना आप न भूलिए। और हाँ, जो दोस्त हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे इस चैनल पे नए हैं, वो प्लीज हमारे इस चैनल को शुक्ला रिलैक्स टेक इट इजी को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्त, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।